हेलो दोस्तों। तो ये आपका है NIOS क्लास 12th का सिलेबस, जो आपका नया सिलेबस है, जिसमें आपको कुल मिलाकर 16 चैप्टर पढ़ने हैं। जिसमें आपका जो पहला चैप्टर है यानी सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ना है तुलसीदास जी, मीराबाई और सूरदास के बारे में। और ये ऐसा चैप्टर है जो आपने पहले भी कभी ना कभी पढ़ा ज़रूर होगा। इसके अलावा जो अगला चैप्टर है, जिसमें आपको पढ़ना है बिहारी और पद्माकर। बिहारी हमारे एक ऐसे कवि रहे हैं जो हम छोटी क्लास में ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं, ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, लेकिन इस बार NIOS वालों ने ये वाला चैप्टर दे दिया है, तो ये अच्छा चैप्टर है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो है राम सिंह धारी दिनकर और हरिवंश राय बच्चन के बारे में। इनकी बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें हमें NIOS में इस बार हमें पढ़ने के लिए मौका दिया है। पुरानी किताबों में इसमें ये ज़्यादा चैप्टर नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा जो अगला चैप्टर है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और दुष्यंत कुमार का, जिसमें इन्होंने हमारे को आधुनिक विश्व में हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन दिया, हमें इसमें पढ़ना है। आज की कविता में राजेश जोशी, नरेश सक्सेना की हमें ये पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है, जो हमारी कहानी के रूप में आया, जो है चीफ की दावत। ये भीष्म साहनी का बहुत ही सुंदर चैप्टर, जिसमें श्यामनाथ किस प्रकार अपनी माता के साथ गलत व्यवहार करता है और बाद में उसकी माता उसी बच्चे के लिए काम करती है। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, भीष्म साहनी चीफ की दावत। इसके अलावा अगला चैप्टर पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ, जिसमें हरिशंकर परसाई कहते हैं कि किस प्रकार हमारी पहली सोसाइटी और अब की सोसाइटी में कितने चेंज आ गए। पहले के लोग जो थे वो अपनी पीढ़ियों को प्रमुखता दी, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो एक तरीके से अलग होने की बात कर रही है। तो इस प्रकार जनरेशन गैप हमें देखने को मिल रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। हालांकि ये चैप्टर जो है हम ग्रेजुएशन में भी आता है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा है, जिसमें उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान का बहुत ही अच्छा रेखा चित्र खींचा है कि कैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, उन्होंने एक आत्मनिष्ठ महिला है, जिन्होंने एक बार ठान ली कि हमें जीवन में ये काम करना, तो वो काम ज़रूर करके रहती थी। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कूटज चैप्टर, जो हालांकि हम 12th की CBSE में पढ़ते हैं, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कूटज के चरित्र के बारे में बताया कि हमारे जीवन में भले कितनी ही समस्या क्यों ना, फिर भी हमें छाती तान के, सीना तान के हमेशा खड़े रहना चाहिए। अगला चैप्टर रीढ़ की हड्डी, जो 9th क्लास में था, लेकिन इस बार हमें 12th NIOS में पढ़ना है। जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा रीढ़ की हड्डी, जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार हमारी जो पुरानी जो सोच थी वो पूरी तरीके से दिखाते इस चैप्टर में कि कैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कों को पढ़ाना चाहिए। तो इस सोच पर एक कड़ा व्यंग कसा गया है। अगला चैप्टर है अंडमान डायरी, जिसमें आपको ये चैप्टर पढ़ना है कि श्रीकांत शर्मा ने कि किस प्रकार हमारी जो पहले के समय में किस प्रकार दुर्व्यवहार किया जाता था बेटा कैदियों के साथ, और अंग्रेज़ों ने बड़े स्तर पर कैदियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया था। ये चैप्टर हमारे एक तरीके से जो हिंदुत्व विचारधारा को जिन्होंने प्रमुखता दी थी, जिनका नाम हिंदू धर्म को प्रमुखता दी थी बेटा, उनके बारे में ये चैप्टर बताया गया है। इसके अलावा कार्यालय पत्राचार, यानी जिसमें हमें लेटर, टिप्पण, प्रारूपण, ये कार्यालय में यूज़ होता है। इसके अलावा जनसंचार माध्यम, और लास्ट में टेक्नोलॉजी, और लास्ट में निबंध, ये सारी चीज़ें हमारे इस सिलेबस में टोटल रूप में आएंगी। तो इस प्रकार ये हिंदी का जो सिलेबस है हमारा काफ़ी हद तक बदल चुका है। अगर हम बात करें TMA की, तो TMA जो है, इसमें जो है TMA में हमारे 9 चैप्टर दे रखे हैं, जो हमारे कभी पेपर में नहीं आते हैं, केवल TMA से जुड़ा हुआ है। तो ये चैप्टर बस हमारे को एक रीड आउट करना है, तो ठीक है, रीड आउट ना करें तो ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम से इसका कोई संबंध नहीं होता। जिसमें पहला चैप्टर निर्गुण भक्ति काव्य में आता है कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अलावा छायावादी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा अग्रय भवानी प्रसाद मिश्र, मन्नू भंडारी का 2 कलाकार, जिजीविषा की विजय, ठेस, यश प्रश्न। इसके अलावा लेखन कौशल, अनुच्छेद लेखन, फीचर, रिपोर्टिंग, ये कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। सभा, मंच संचालन और उद्घोषणा। तो इस प्रकार जो हमारा सिलेबस है NIOS वालों ने काफ़ी छोटा कर दिया। इसमें कुल मिलाकर 16 चैप्टर आएंगे, जिसमें हमारी हिंदी की व्याकरण, निबंध, प्रारूपण, टिप्पण, पत्राचार, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको सारा सिलेबस समझ आया होगा। तो आपको ये समझ आई हो वीडियो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को शेयर करो, ताकि सभी लोगों को NIOS की बराबर जानकारी मिलती रहे।